हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ध्यान से वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें मान निकालना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है जी। 3 का पावर -2 दिया है। ठीक है, पावर धनात्मक भी होता है और पावर ऋणात्मक भी होता है। यहाँ 3 का पावर क्या दिया है? -2 दिया है। अगर 3 का पावर 2 देता, 3 का पावर 2, तो इसको हम लिखते 3 गुणे 3, 2 बार लिखते, तो 3 तिया 9 आंसर हो जाता हमारा। लेकिन पावर क्या है? माइनस है। तो जब भी पावर माइनस दे उसको हम धनात्मक में बदलेंगे, पावर को ऋणात्मक से धनात्मक में बदलेंगे। यानी जब इसको धन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो संख्या है इसका बटा कितना है? 1 है ना। अब ये संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी? मतलब कि ये अंश हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा? अंश बन जाएगा। ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे 3 के पावर 2 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। जैसे ही पावर माइनस को हटा देते हैं संख्या पलट जाती है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। अब इसको गुणा करेंगे हम, तो ऊपर 1 और 3 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये पहला सवाल, इसके आधार पर बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, बन जाएगा ना? ठीक है। इसमें दूसरा सवाल देखिए, इसका दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। दूसरा का पहला सवाल है -4 का पावर दिया है 5। ठीक है, फिर भागे -4 पावर दिया हुआ है 8, है ना जी। और इसको कह रहा है कि अपन इसको सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। घातांक के रूप में लिख देना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया है, a के पावर m और भागे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बेस एक जैसा है, पावर अलग अलग है, बीच में भाग का सिंबल है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a के पावर m माइनस n। मतलब पहले वाले पावर में से दूसरे वाले पावर को घटा देना है, बस यही इसमें कर देना है। देख लीजिए, -4 बेस -4 है, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। इस हिंदी में इसको आधार बोलेंगे, इसको घात बोलेंगे। ठीक है जी। तो -4 और m के जगह पर क्या है? 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ माइनस, और n के जगह 8 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक है जी। ये हो जाएगा -4 के पावर कितना हो जाएगा? 5 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3, लेकिन ये कम में से ज्यादा घटेगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। और इसको धनात्मक रूप में चेंज करना है तो इसका बटा कितना लिखेंगे? 1। जैसे ही माइनस हटाएंगे एक संख्या ऊपर अंश के रूप में लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? -4 का पावर कितना? 3। चूंकि घातांक के रूप में लिखना है तो इसीलिए इतना ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये माइनस कभी चेंज नहीं होगा। माइनस कौन चेंज हो रहा है? ऊपर वाला घातांक के रूप में जो है ना जी माइनस, उसको जब हटाएंगे तब ये अंश ये हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, है ना। मतलब ये पलट जाएगी संख्या। समझ में आ गया? आ गया तो इसको उतार लीजिए, है ना। और इसका शेष सवाल उतारिए तो बाद में बताते हैं।